जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन से गौतम रत्ना और हम एक सीनियर सिटीजन हैं डॉक्टर राजाराम साहब। एक सोशल रेवोल्यूशन पर वो बात करते हैं, उनका अध्ययन है, कॉन्स्टिट्यूशन विशेषज्ञ हैं और बहुत सारे मुद्दों पे बात रखते हैं और आगरा से हैं, दिल्ली अभी हैं, मैं उनके साथ हूँ अभी दिल्ली में, स्पेशली उनसे मिलने के लिए आया हूँ स्टूडियो बंद करके। और जो भी आते हैं तो वो पहले प्लानिंग ये लेके आते हैं, चाहे वो भिक्खू हों कोई, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो संगठन वाले हों, उनके प्लानिंग में एक एजेंडा होता है कि ऐसे तुम कब तक लड़ते रहोगे, जब तक हम पैसा नहीं कमाएंगे समाज से इनडायरेक्टली तरीके से, तब तक तुम मूवमेंट कैसे चलाओगे। मैंने कहा भाई मुझे पैसा कमाना ही होता तो मैं बिजनेस क्यों छोड़ता। वो जितना भी एजेंडा लेके आते हैं मैं उसको रिफ्यूज़ कर देता हूँ। और अभी हालत ये है कि 25 लाख के कर्जे में इंसान बैठा है और दिल्ली में किराए पर रहता हूँ, लेकिन स्टूडियो समाज के लिए समर्पित है, जो मेरा स्टूडियो अपना है। और 110 गज के अंदर स्टूडियो है, साउंड प्रूफ है पूरा। कम से कम उसका कॉस्टिंग आएगा लाइटिंग वाइटिंग सब लगा के 1.5 करोड़ रुपये। उसमें 18 घंटे अकेला व्यक्ति बिना नॉन एसी के गर्मी के अंदर 4थी मंजिल पर बैठ करके काम करता है, धूप में, बिल्कुल गर्मी के अंदर, टेम्परेचर के 43 से 48 के। तो यहाँ पर मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कि जब समाज ऐसे आदमी को सहयोग नहीं करेगा तो वो समाज क्या करे फिर। वो क्यों ना जाति को बेचे, वो क्यों ना जातिवादी सम्मेलन में ना के पैसा अर्जित करे, या वो क्यों ना गलत काम करे। गैंग रेप 16 साल की बच्ची के साथ, लड़के के साथ अननेचुरल सेक्स, ब्राह्मण द्वारा, एक जगह ठाकुर द्वारा। क्या वो अंधभक्त मानने को तैयार है कि मैं सही बोल रहा हूं? मैं प्रूफ करता हूं। और जब आदमी टूट जाता है, आज 25 लाख कर्जे में बैठा, घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, बीमारी के इलाज के लिए पैसा नहीं है, इससे परिवार जो है, परिवार टूटता है, फैमिली टूटती है, पत्नी और बच्चा वो सब भी अवॉइड करते हैं, कहते हैं पागल हो गया ये आदमी। क्या कहेंगे मुझे? जब मैं अपने बच्चे को खाना नहीं खिलाऊंगा तो मेरा बच्चा तो पागल ही बोलेगा ना मुझे। या मेरी पत्नी, मेरी वाइफ को अगर खाना नहीं मिलेगा जो उसको पहले मिल रहा है, जिस लेवल का मिल रहा है, वो क्या कहेगी? मुझे पागल नहीं कहेगी। तो मुझे इसका सॉल्यूशन बताइए कि अगर वो जाति को बेच करके वो मायावती बन जाता है, वो चंद्रशेखर बन जाता है, वो काशीराम बन जाता है, जब वो समाज एक ईमानदार आदमी को, आपका समाज उसके कहीं भी साथ नहीं खड़ा होता है दुख तकलीफ में, तो क्या करें। और आपको किस तरह देखते हैं? क्या मुझे इसी ट्रैक पर चलना चाहिए, या जिस हालत में चला गया हूँ उस ट्रैक को छोड़ करके मुझे भी उस रास्ते को क्यों नहीं अपनाना, मैं भी पैसा कमा लूँ। मैं एक रेप केस को दबा दूँ, उसमें मान लो 5 कल्प्रिट है और मैं समझौता कर लूँ, तो आज जो 25 लाख का कर्जा है, मेरे 2 केस में 10-10 लाख रुपए तो मुझे वैसे ही आ जाएगा। 20 लाख से कम में ये सौदे नहीं होते, आई नो वेरी वेल। एक केस में कंप्रोमाइज 20 लाख से कम में नहीं होता, 20 से 50 लाख तक कंप्रोमाइज होता है इन केसों में, और मैं जानता हूँ, मैंने देखा है, लेकिन मैंने नहीं किया, ना मैं करूँगा। तो आपने जो ये अभी एलिगेशन लगाए कि ये लोग बाबा साहब के खिलाफ हैं, मैं भी मानता हूँ बाबा साहब खिलाफ हैं, लेकिन उसको समाज जो पढ़ा लिखा है, वो भी मेरे यहाँ पर कितना, कई IPS आ चुके हैं, अब तक IAS आ चुके हैं, बड़े बड़े ऑफिसर आ चुके हैं, 4-4 घंटे डिबेट करते हैं चलते टाइम। उसमें से उस IAS अधिकारी, IPS अधिकारी ये भी नहीं कह सकता कोई कि ये 4 घंटे आपके स्टूडियो में लाइट ऑन हुई है, स्टेटमेंट दिया है, इंटरव्यू दिया है कि आप 500 रुपये बिजली का बिल ही रख लो। तो वो ईमानदार आदमी लड़े तो लड़े कैसे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। बोलना एक अलग बात है, आपने अध्ययन किया, उसको रखना एक अलग बात है, लेकिन जब आदमी सच्चाई से लड़ता है ना, उससे क्या क्या तकलीफें होती है, मेरे से अलावा मैं इस देश में किसी दूसरा आदमी देखा नहीं मैंने जो अपना इतना बड़ा लेवल स्टैंडर्ड छोड़ करके लात मार के समाज के लिए काम कर रहा है। नहीं तो समाज के नाम पे लोगों ने बनाया है। अकेला आदमी हूं जिसने अपना ये खोया है। इंडिवर में चलने वाला आदमी, आज ऑटोमेटिक इंडिवर, आपको बता दूं, जिस टाइम मैंने खरीदा उस टाइम भी 20 लाख की थी, और आज मैं एक छोटी सी टूटी सी गाड़ी में चल रहा हूँ, छोटी उसमें पंच में चल रहा हूँ, ड्राइवर नहीं, खुद चलाता हूँ, और 17 से 18 घंटे काम करता हूँ। लोग बोलते हैं वॉक करने जाया करो, बॉडी फिट रहेगी। अरे किसके पास टाइम है? पहले समाज का तकलीफ देखूँ या अपनी बॉडी का फिट रखने का जुगाड़ करूँ? भाई इतनी कौन सी आफत आ रही है, वॉक करने नहीं जाऊँगा। कल ही मेरे कोई डॉक्टर दोस्त है, 1 महीने बीमार रहा, वो कह रहे हैं यार तुमको सलाह दी थी वॉक करने जाया करो सुबह।
अरे वॉक करूं या मैं उस समाज के उस तकलीफ को देखूं? मैं आप जैसे बुद्धिजीवियों को दिखाऊं कि वो उनका जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, जो बाबा साहब के ऊपर अध्ययन किया, वो पढ़ें, क्योंकि हर चीज़ मैं नहीं कर सकता, हर किताब को याद पढ़ करके मैं याद नहीं रख सकता। मैंने 21 वॉल्यूम पढ़े, संविधान पढ़ा। अब मेरे से कोई पूछने लगा कि एक पेज नंबर बताओ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक के मेमोरी सेल अलग अलग होते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो मेमोरी आपके अंदर है आज या वो हमेशा रहेगी, ये ज़रूरी मेरे अंदर भी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता, ये तो नेचुरल है। बट ऐसा आदमी सर्वाइव करे तो करे कैसे? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है आपके लिए। सब बातों पर आपने राय रखी, सब बातों पर आपने उसका रिजल्ट भी दिया, सॉल्यूशन भी दिया। अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बताइए कैसे करे, कैसे लड़ाई को लड़ेगा? तो यहां कहीं ना कहीं फिर आदमी टूटता है या बिकता है या बेच देता है अपने आप को, या सरेंडर कर देता है। अब देखिए, आप सही कह रहे हैं कि परेशानियां हैं, आपको सभी को हैं, लेकिन कहीं तो सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। आज ये स्थिति है क्यों, इस पर तो कोई ध्यान देता ही नहीं है। कारण क्या है, कारण की तरफ हम जा कहाँ रहे हैं? हम अपनी अपनी परेशानियों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये परेशानियां हमें हैं क्यों? हमें ये सारी परेशानियां क्यों हैं? हम इसके कारण को तलाश तो करें कि इसके कारण क्या है। और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, लोग समझें या ना समझें, सारी समस्याओं की जड़ हमारा संविधान है। ST SC OBC के लिए जितनी भी समस्याएं हैं, जाति हों, धर्म की हों, राजनीतिक हों, आर्थिक हों, सामाजिक हों, ये सब संविधान जड़ है इसकी। इसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि बाबा साहब ने बनाया बहुत अच्छा है। इसे जानने की कोशिश तो करो। अगर इसको जानने की कोशिश करो और एक बात पूछो कि एक किसी मुद्दे को ले लो कि हम गरीबी क्यों हैं, हमें संविधान ने गरीबी दूर करने के लिए क्या दिया? कौन सा चीज़ ऐसी है जिससे हमारे समाज को गरीबी दूर हो जाए? ऐसे हमें कौन से साधन हमें दिए? देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद हुआ, लोग आज़ाद हो गए, तो जो सदियों से गरीब थे, वंचित थे, उनकी भरपाई क्या हुई? पैसा जिसके पास था, संपत्ति थी, उनके पास ही बनी रही। उन्हें आपने मूल अधिकारों के नाम पे उन्हें दे दिया। आपने ऐसे अधिकार, धर्म का ठेकेदार जो थे, उन्हें धर्म का ठेका दे दिया। उन्होंने धर्म को आप संविधान में ले आए। आखिर में जो सदियों से वंचित थे, उनके लिए इसकी भरपाई कहाँ से हुई? वो तो वहीं के वहीं हैं, उनका तो शोषण उत्पन्न होता ही रहेगा। उनका कहाँ है? कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, संविधान में किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। फिर इनका समाधान कैसे? सर, ये तो आपने बता दिया कि संविधान में गारंटी नहीं है, तो आप सॉल्यूशन बताइए ना कि क्या संविधान तो दोबारा से लिखा जाए? तो उठाओ तो कहीं संविधान दोबारा से लिखा जाए? नहीं, संविधान दोबारा से लिखने की बात नहीं है। इसी में पूछो कि हमारे लिए क्यों नहीं है। कोई उठाओ तो अपना इशू तो उठाओ, संविधान को लेकर के लाओ, बताओ कि इसमें हमारे लिए क्या है, क्यों हम इतने गरीब हैं। बहुत संख्यक जनता गरीब है, थोड़े से लोग अमीर हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। मौलिक अधिकार एजुकेशन का होता तो मैं दिल्ली में जो मैंने 9th किया है, दिल्ली में रात को चौकीदार की नौकरी की है मैंने 12 घंटे की, तब मैं स्कूल जाकर के अपनी पढ़ाई की अपने खर्चे पे। फिल्म लाइन के अंदर बर्तन मांजने से शुरू किया, तब यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मुझे अगर मौलिक अधिकार में ये एजुकेशन का राइट मिला होता फ्री वाला कि भाई एक लिमिट तक, यहाँ तक तो आपको एजुकेशन फ्री मिलेगी, तो हमें ये काम क्यों करना पड़ता? हो सकता है आज जो मैं एक सिविल इंजीनियरिंग किया, हो सकता है मैं और डिप्लोमा किया, BTech किया होता, IAS किया होता। तो ये तो फैक्ट है कि इसमें कहीं ना कहीं तो पूछो, इस संविधान से पूछो ना, इसमें पूछो कि क्या है इसमें, हमारे लिए क्या है। हम कहते हैं बाबा साहब ने बनाया है, तो बाबा साहब बनाया तो हमें क्या दिया है ये तो बता दो, इसमें दिखाओ तो, कोई आर्टिकल तो दिखाओ, एक बार आवाज़ तो उठाओ, कहीं शुरू तो करो, देखिए आप क्या होता है। एक बार आवाज़ तो उठाइए कि इसमें हमें क्या मिला है, कहाँ से बाबा साहब को नाम ले रहे हो, उन्होंने दिया तो क्या दिया इसमें, बता तो दो। संविधान लेकर के तो बताओ। अगर जब तक ये संविधान की चर्चा नहीं संविधान लेकर के यहाँ तो वो बहुजन नेता वो दिखाते हैं, प्रेम्बल पढ़ा देते हैं बस। वो तो अपनी मतलब की बात करते हैं। आप अपनी बात करो, अपने मुद्दों की बात करो ना कि हमारे लिए इसमें क्या।
तो साथियों, अभी सुन रहे थे आप डॉक्टर राजा राम साहब को, और थोड़ा सा कुछ चीज़ें उनकी आपको टीज दे सकती हैं, क्योंकि हमारा देश यही, हर देश का हर नागरिक ये मानता है कि संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, ये आपको टीज दे सकता है, इससे आप उनके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी कर सकते हैं। लेकिन वाकई में अगर आप उसको पढ़ेंगे, डीपली जाएंगे, तो ये सवाल प्रैक्टिकल मैंने भी उठाए कि अगर यही मौलिक अधिकार होता तो मुझे चौकीदार की नौकरी क्यों करनी पड़ती पढ़ाई के लिए। अंडरस्टूड है। गांव में शोषण क्यों हो रहा है आज तक भी, आज भी जातिवादी शोषण हो रहा है, लड़कियों के साथ क्या बोलेंगे उसको, वो डिफ्रेंशिएट हो रहा है मेल फीमेल का, कि वो महिला इसलिए उसके साथ, वो हर कास्ट में होता है, वहाँ कास्ट के साथ साथ जनरल में भी है। तो वो भी एक गलत, कहीं पर भी कुछ सॉल्यूशन परमानेंट कुछ दिखता नहीं है। अब या तो संविधान में गलती है, या उसको जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग हैं उनमें गलती है, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। देखिए, एक बात मैं आपसे लास्ट में कहना चाहता हूँ। हमारे देश का दस्तावेज है संविधान, जैसे भी है इसकी तो हमें, इसका हम सम्मान करते हैं, इसकी मानते हैं और इसको हम फॉलो करते हैं। लेकिन हमारा ये अधिकार है कि हमारे लिए इसमें क्या है, ये मेरा, वो हमको बताए, हमें बताया जाए। हम इसके विरोधी नहीं जी, हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमें हमारी दुर्दशा सदियों जो थी आज भी क्यों है, वो हमें संविधान के द्वारा बताओ कि क्यों इसने हमें क्या दिया। हमारा ही कहना। साथियों, विदा लेते हैं राजा राम साहब से। बहुत बहुत धन्यवाद है। राजा राम साहब आपका एक बुद्धिजीवी हैं, बहुत विश्लेषण करते हैं, बहुत पढ़ाई की है, और वो सारे एविडेंस, सारी बुक्स रखे हैं अपने पास, ये नहीं कि खाली बोल दिया आपको। तो आप हमारे दोनों ही चैनल को, बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे जो बहुजन विचारक हैं या जो रिसर्चर हैं, विश्लेषक हैं, उनकी बातें आप तक, उनके अध्ययन को आप तक पहुंचा पाएँ। और ख़ास तौर से एट्रोसिटी का कभी कोई मामला हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, बशर्ते उसमें कंडीशन है सिर्फ कास्ट एट्रोसिटी का मामला हो, और वो परिवार मुझ तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि बीच में दलाली जैसा सिस्टम भी मैंने देखा है, मेरे नाम पे दलाली करते देखा है कास्ट एट्रोसिटी में, वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। किसी परिवार के साथ हो तो आप उनको मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उसमें एक्शन वहाँ के प्रशासन से करवा सकें। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद साथी। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।